ओम शांति। 29 अप्रैल 2025 के मुरली के महावाक्य है। आज के साकार मधुर मुरली के सार में मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह तुम्हारा अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? उत्तर में बाबा ने कहा, वह आपस में बहुत बहुत शीरखंड होकर रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं वह उल्टा सुल्टा बोलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती। यहाँ तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को कहते हैं, देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो, ज्ञानी तो आत्मा भव। गीता आदि में भल क्या भी है, परंतु वह सभी है भक्ति मार्ग के शास्त्र। बाप कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ, ज्ञान देता हूँ। कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? सृष्टि के अथवा ड्रामा के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। यह है पढ़ाई, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना। भक्ति मार्ग में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ते, नाम भी नहीं लेंगे। साधु संत आदि बैठ शास्त्र पढ़ते हैं। यह बाप तो कोई शास्त्र पढ़कर नहीं सुनाते। तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम आते ही हो मनुष्य से देवता बनने। है वह भी मनुष्य, यह भी मनुष्य, वो देवी गुण वाले, ये असुरी अवगुण वाले। हाँ, परंतु यह बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। यह तो जानते हो देवताएं पावन है, बाकी तो सभी अपवित्र मनुष्य हैं, विकारों के वशीभूत। तो वह देवताओं को नमन करते हैं, उनको पावन, अपने को पतित समझते। परंतु देवताएं पावन कैसे बने, किसने बनाया, यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तो बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। देह अभिमानी बनना है, देह अभिमान नहीं होना चाहिए। आत्मा अभिमान अविनाशी है ना। आत्मा अविनाशी है, कभी विनाश को नहीं पाती। संस्कार भी आत्मा में रहते, आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। इसलिए बाप कहते देही अभिमानी बनो। अपने आत्मा को भी कोई जानते नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तो अंधियारा मार्ग शुरू होता है। जहां हम खुद को नहीं जानते तो अंधेरे में ही है ना। देह अभिमानी बन जाते हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि तुम बच्चे यहाँ किसके पास आए हो? इनके पास नहीं, ब्रह्मा के पास नहीं, मैंने इनमें प्रवेश किया है। इनके बहुत जन्मों के अंत का यह पतित जन्म है। वह बहुत जन्म कौन से, वह भी बताया। आधा कल्प है पवित्र जन्म, आधा कल्प है पतित जन्म। आधा कल्प भ्रष्टाचार से, आधा कल्प योग से, आधा कल्प गर्भ जेल, आधा कल्प गर्भ में है। तो यह भी पतित हो गया। ब्रह्मा अपने को देवता व ईश्वर नहीं कहता, मनुष्य समझते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा था। हाँ, ब्रह्मा देवता था, तब कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं ना। तो बाप समझाते हैं, ब्रह्मा जो पतित था बहुत जन्मों के अंत में, वह फिर पावन बन देवता बनते हैं। तो तुम हो बीके, तुम भी ब्राह्मण, यह भी ब्रह्मा, हाँ, यह ब्रह्मा भी ब्राह्मण। इनको देवता कौन कहता है? ब्रह्मा को ब्राह्मण कहा जाता है, ना कि देवता। यह जब पवित्र बनते हैं तो भी ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे। जब तक विष्णु लक्ष्मी नारायण ना बने तब तक देवता नहीं कहेंगे। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, तुमको पहले पहले शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाता हूँ। यह तुम्हारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म कहा जाता है। भल कर्म भोग तो होता ही है। तो अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करते रहो। यह प्रैक्टिस होगी तभी भी कर्म विनाश होंगे। देहधारी समझा तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। आत्मा ब्राह्मण नहीं है, शरीर साथ है, तभी ब्राह्मण फिर देवता शूद्र आदि बनते हैं। तो अब बाप को याद करने की मेहनत है। सहज योग भी है। बाप कहते हैं सहज से सहज भी है। कोई कोई को फिर डिफिकल्ट भी बहुत भासता है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हैं। टाइम तो लगता है ना देही अभिमानी बनने में। ऐसे हो नहीं सकता कि अभी तुम एक
रस हो जाओ और बाप की याद स्थायी ठहर जाए। नहीं, कर्मातीत अवस्था को पाले फिर तो शरीर भी रह न सके। पवित्र आत्मा हल्की हो एकदम शरीर को छोड़ दे। पवित्र आत्मा के साथ अपवित्र शरीर रह न सके। ऐसे नहीं कि यह दादा कोई पार पहुंच गया है। यह भी कहते हैं याद भी की बड़ी मेहनत है। देह अभिमान में आने से उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ना झगड़ना आदि चलता है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आत्मा को कुछ नहीं होगा। देह अभिमान से ही रोला होता है, रोला हुआ है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। जैसे देवता शीरखंड हैं, ऐसे तुम्हें भी आपस में बहुत शीरखंड होकर रहना चाहिए। तुम्हें कभी लून पानी नहीं होना है। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं, वह उल्टा सुल्टा बोलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती। यहाँ तो तुमको देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। कर्मातीत अवस्था को पाना है। जानते हो यह शरीर, यह दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। पुरानी चीज से, पुराने संबंध से नफरत करनी पड़ती है। देह अभिमान की बातों को छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, तो पाप विनाश होंगे। बहुत बच्चे याद में फेल होते हैं, ज्ञान समझाने में बड़े तीखे जाते हैं, परंतु याद की मेहनत बड़ी बहुत है, बहुत बड़ी है। बड़ा इम्तिहान है ना। आधा कल्प के पुराने भक्त ही समझ सकते हैं। भक्ति में जो पीछे आए हैं वह इतना समझ नहीं सकेंगे। बाप इस शरीर में आकर कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। मेरा ड्रामा में पार्ट है और मैं एक ही बार आता हूँ। यह वही संगम युग है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। यह ड्रामा है ही 5000 वर्ष का। कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष और हो तो पता नहीं क्या हो। बाबा कहते हैं क्या हो जाए। वह तो कहते हैं बल भगवान भी आए तो भी हम शास्त्रों की राह नहीं छोड़ेंगे। यह भी पता नहीं कि 40,000 वर्ष बाद कौन सा भगवान आएगा। कोई समझते कृष्ण भगवान आएगा, थोड़ा ही आगे चल तुम्हारा नाम वाला होगा, परंतु वह अवस्था होनी चाहिए। आपस में बहुत बहुत प्रेम होना चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान हो ना, तुम खुदाई खिदमतगार गए हुए हो। कहते हो हम बाबा के मददगार हैं, पतित भगवान को पावन बनाने। पतित भगवान को नहीं, सॉरी माफी बाबा, पतित भारत को पावन बनाने भगवान के मददगार बनकर तुम सहयोगी हो, है ना। तो बाबा कल्प कल्प हम आत्मा अभिमानी बन आपकी श्रीमत पर योग बल से अपने विकर्म विनाश करते हैं। योग बल है साइलेंस बल। साइलेंस बल और साइंस बल में रात दिन का फर्क है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरू में कितने बच्चों ने साक्षात्कार किए, पाठ बजाए, आज वह है नहीं, माया खा गई। योग में न रहने से माया खा जाती है। जबकि बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो फिर कायदे से पढ़ना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत कम पढ़ पाएंगे, सजाए भी बहुत खाएंगे। गाते भी है ना, जन्म जन्मांतर का पापी हूँ। वहां सतयुग में तो रावण का राज्य ही नहीं, तो विकार का नाम भी कैसे हो सकता है। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी राज्य, वह राम राज्य, यह है रावण राज्य। इस समय सब तमो प्रधान है। हर एक बच्चे को अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए कि हम बाप की याद में कितना समय रह सकते हैं, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। मुख्य बात अंदर देखना है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, हमारा खान पान कैसा है, सारे दिन में कोई फालतू बात व झूठ तो नहीं बोलते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ भी झूठ आदि बोलना पड़ता है ना। फिर मनुष्य धर्मायु निकालते हैं तो पाप हल्का हो जाए। अच्छा कर्म करते हैं तो उसका भी रिटर्न मिलता है। कोई ने हॉस्पिटल बनवाया तो अगले जन्म में अच्छी हेल्थ मिलेगी, स्कूल खुलवाया तो अच्छी एजुकेशन होगी, कॉलेज बनवाया तो अच्छा पढ़ेंगे। परंतु पाप का प्रायश्चित क्या है, उसके लिए फिर गंगा स्नान करने जाते हैं। बाकी जो धन दान करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में मिल जाता है, उसमें पाप कटने की बात नहीं रहती। वह होती है धन की लेन देन। ईश्वर अर्थ दिया, ईश्वर ने अल्पकाल के लिए दे दिया। यहाँ तो तुमको पावन बनना है, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं। पावन फिर पति दुनिया में थोड़े ही रहेंगे। वह ईश्वर अर्थ करते हैं इनडायरेक्ट। अभी तो ईश्वर कहते हैं मैं सम्मुख आया हूँ पावन बनाने, मैं तो दाता हूँ, मुझे तुम देते हो
तो मैं रिटर्न में देता हूँ, मैं थोड़े ही अपने पास रखूंगा। तुम बच्चों के लिए है मकान आदि बनाए हैं, बाबा को तो देह थोड़ी है, वो तो आते हैं चले जाते हैं, ज्ञान देने आए हैं, वो भी कितनी जगह चाहिए। सन्यासी लोग तो अपने लिए बड़े बड़े महल आदि बनाते हैं, यहाँ शिव बाबा अपने लिए तो कुछ नहीं बनाते। कहते हैं इसका रिटर्न तुमको 21 जन्म के लिए नई दुनिया में मिलेगा, क्योंकि तुम सम्मुख लेन देन करते हो, पैसा जो देते हो वह तुम्हारे ही काम लगता है। भक्ति मार्ग में भी दाता हूँ, हाँ भक्ति मार्ग में भी दाता हूँ तो अभी भी दाता हूँ। वह है इनडायरेक्ट, यह है डायरेक्ट। बाबा तो कह देते हैं जो कुछ है उनसे जाकर सेंटर खोलो, औरों का कल्याण करो। मैं भी तो सेंटर खोलता हूँ ना, बच्चों का दिया हुआ है, बच्चों को ही मदद करता हूँ। मैं तो भोगता हूँ, है ना, खाना पीना इनको जरूरत है, रहना इनको है, कपड़े इनको चाहिए। हाँ, मैं थोड़े ही अपने साथ पैसा ले आता हूँ, मैं तो आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, उनके द्वारा कर्तव्य कराता हूँ, तुम्हारा तुमसे ही लेकर फिर तुम्हारे लिए ही उपयोग आता। मुझे तो स्वर्ग में आना नहीं है, यह सब कुछ तुम्हारे लिए है। मैं तो अभोक्ता हूँ, कुछ भी नहीं लेता हूँ। ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि पाव पड़ो, हम तो तुम बच्चों को मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हो। बाबा कहते हैं हम तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हो, यह भी तुम जानते हो। वही माता पिता बंधु सखा सब कुछ है, सो भी निराकार है। तुम कोई गुरु को कब बंधु सखा, हाँ तुम्हें वो माता ऐसे कहोगे क्या? तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो सो भी निराकार है। तुम कोई गुरु को कब तुम्हें वो माता पिता नहीं कहेंगे, गुरु को गुरु, टीचर को टीचर कहेंगे, इनको माता माता पिता कहते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प एक ही बार आता हूँ, तुम ही 12 मास बाद जयंती मनाते हो, है ना, शिवरात्रि शिव जयंती। परंतु शिव बाबा कब आया क्या किया ये किसको भी पता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी ऑक्यूपेशन का पता नहीं, क्योंकि ऊपर में शिव का चित्र उड़ा दिया है, भक्ति में चित्र से ऊपर शिव का उड़ा दिया। नहीं तो शिव बाबा करण करावन हार है, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। कैसे आकर प्रवेश कर और करके दिखाते हैं, गोया खुद कहते हैं तुम भी ऐसे करो। एक तो अच्छी रीति पढ़ो, बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, जैसे इनकी आत्मा कहती है यह भी कहते हैं। मैं बाबा को याद करता हूँ, बाबा भी जैसे साथ में है। तुम्हारी बुद्धि में भी हम, तुम्हारी बुद्धि में भी है, नई दुनिया में हम मालिक बनेंगे। तो चाल चलन खान पान आदि सब बदलना है, विकारों को छोड़ना है, सुधरना तो है। जैसे जैसे सुधरेंगे फिर शरीर छोड़ेंगे तो ऊंच कुल में जन्म लेंगे। नंबर बार कुल के भी होते हैं, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कुल होते हैं, 4-5 भाई सब आपस में इकट्ठे रहते, कोई झगड़ा आदि नहीं होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम अमरलोक में जाते हैं, जहाँ काल नहीं खाता, डर की कोई बात नहीं है। यहाँ तो दिन प्रतिदिन डर बढ़ता जाएगा, बाहर निकल नहीं सकेंगे, यह भी जानते हैं। यह पढ़ाई कोटों में कोई ही पढ़ेंगे, कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, लिखते भी हैं, बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चे भी आएंगे जरूर, राजधानी तो स्थापन होनी है ना, बाकी थोड़ा टाइम बचा है। बाप उन पुरुषार्थी बच्चों की बहुत बहुत महिमा करते हैं जो याद की यात्रा में तीखी दौड़ी लगाने वाले हैं। मुख्य है बाप की याद, मुख्य है ही याद की बात। इससे पुराने हिसाब किताब चुकते होते हैं। कोई कोई बच्चे बाबा को लिखते हैं, बाबा हम इतने घंटे रोज याद करता हूँ, तो बाबा भी समझते हैं यह बहुत पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ तो करना है ना। इसलिए बाप कहते हैं आपस में कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, यह तो जानवरों का काम है लड़ना झगड़ना, यह है देह अभिमान। बाप का नाम बदनाम कर देंगे, बाप के लिए ही कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठहर ना पाए। साधुओं ने फिर अपने लिए कह दिया है, तो माताएं उनसे बहुत डरती हैं कि कोई श्राप ना मिल जाए। अभी तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। कहते हो हम इस पाठशाला में आते हैं श्री लक्ष्मी नारायण का पद पाने लिए, और कहाँ ऐसे कहेंगे नहीं। अभी हम जाते हैं अपने घर, इसमें याद का पुरुषार्थ ही मुख्य है, आधा कल्प याद नहीं किया है, अब एक ही जन्म में याद करना है, यह है मेहनत। याद करना है, दैवी गुण धारण करना है। कोई पाप कर्म किया
तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। पुरुषार्थ करना है, अपनी उन्नति करनी है। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़कर बैरिस्टर सर्जन आदि बनती है ना। यह लक्ष्मी नारायण पद तो बहुत ऊंचा है ना, आगे चल तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। कल्प पहले भी यह ज्ञान तुमको सुनाया था, फिर तुमको सुनाते। तुम सुनकर पद पाते हो, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। बाकी यह शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, अंदर अपनी जांच करनी है। हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, हमारा खान पान चाल चलन रॉयल है, फालतू बातें तो नहीं करते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं। दूसरा, याद का चार्ट बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, देह अभिमान से दूर रहना है, अपनी एकदम एक रस स्थिति जमानी है, इसके लिए टाइम देना है। वरदान, पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब मायाजीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो ये पांच तत्व और ड्रेस को, आपकी ड्रेस को उठाएंगे, होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो, तो यह विकार का वातत्व परिवर्तन हो, सहयोगी सेवाधारी बन जाएंगे, हो जाएंगे। स्लोगन, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभव में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। स्वयं को बात के साथ कंबाइंड समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्ति मान साथी है। जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, वैसे सर्वशक्तिमान के आगे माया का कोई भी व्यर्थ संकल्प भी ठहर नहीं सकता। कोई भी दुश्मन वार करने के पहले अकेला बनाता है, इसलिए कभी अकेले नहीं बनो, है ना। दुश्मन वार करता है जब खुद अकेले होते हो, जब तक अकेले नहीं तब तक वार नहीं करता, गुट में झुंड में नहीं करता, है ना। तो ऐसे ही जब आप अकेले रहोगे नहीं तो वार होगा ही नहीं। अच्छा, ओम शांति।